हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, जो आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर किसी पेज पे लिख लेना है, ठीक है। और लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। मैं पर्सनली चेक करूंगा, पहले बोल दे रहा हूं आपको, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। पता लग गया होगा आपको आंसर, एक बार देख लीजिए, पॉज कीजिए, आंसर लिख लीजिए अपना, क्या है आपका आंसर, फिर चेक कीजिए, ठीक। तो चलिए, कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉस्फेट की वजह से बनता है। फॉस्फेट जब भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट दो के साथ बॉन्ड बनाता है, दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए नाम है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। क्या? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स। कह रहा है कि एक न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से कैसे डिफर होता है। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर जिसे आप बोलते हैं, उसके साथ जब भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क इस बात का है, किस बात का? फॉस्फेट का। न्यूक्लियोसाइड के पास फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो देखिए, a nucleoside differ from the nucleotide it lack ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी सुगर, ऑप्शन सी फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग लगाते रहिए अपना आंसर और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आंसर है आपका। बोथ डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज किस शुगर की क्लास से बिलोंग करता है, क्वेश्चन ये है। तो मैंने बताया था, अभी अभी जस्ट मैंने नाम ही लिया है, उसका नाम है पेंटोज शुगर। क्या नाम है? पेंटोज शुगर। तो देखिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए ट्राइओज, ऑप्शन सी हेक्सोज, ऑप्शन सी पेंटोज, ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड। इट इज ऑप्शन सी पेंटोज। इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। द फैक्ट दैट प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए pyrimidine बेस इन द डीएनए डबल हेलिक्स लीड टू। कह रहा है कि जो प्यूरिन है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दो नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ते हैं, दूसरे मतलब पेयरिंग जब करते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? उस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, क्या मतलब कि क्या रिजल्ट है, वही ऑप्शन में पूछा है, ठीक है। चलिए, the fact that purine base always pair through the hydrogen bond with pyrimidine base in the DNA double helix lead to। कह रहा है कि प्यूरिन बेस जो है pyrimidine के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए द एंटी पैरेलल नेचर, द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी, यानी कि यूनिफॉर्म width throughout DNA, uniform width throughout DNA, that is correct answer, option C। नेक्स्ट देखते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए पे कैसा चार्ज, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसका नाम है लाइसीन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन।
लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक, तो देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, आप लोग लगाते रहिए अपना आंसर, है ना, और कमेंट में बताइएगा, मैं चेक करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं चेक करूंगा आंसर। चलिए, इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। अब थोड़ा प्रोमोटर का एक बार थोड़ा बता दो, क्या होता है प्रोमोटर। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कुछ ऐसा बनाया था हमने, डबल स्टैंड डीएनए, एक था प्रोमोटर रीजन, एक था प्रोमोटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन है, एक टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। ठीक, प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन। ये स्टार्ट हो रहा था 3', 5', 5', 3'। ठीक है, अब देखिए ऐसा है आपका, और यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल जीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। ठीक है, अच्छा, 5 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम एंड। ठीक है, आप समझिए, जब यहां से एमआरएनए बनेगा, जब यहां से एमआरएनए बनेगा, क्योंकि इसी को तो कॉपी करेगा वो, रेड से दिखा रहा हूं, इसको कॉपी करेगा, तो स्टार्ट कहां से होगा, ये 5 से, और टर्मिनेट कहां पे होगा, 3 से। तो 5 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम। 3 डाउन स्ट्रीम पे क्या है, टर्मिनेटर है, और 5 अपस्ट्रीम में क्या है, प्रोमोटर है। तो देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन बी, 5 अपस्ट्रीम एंड, एक मिनट, हाँ, 5 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट। पता लग गया ना, 5 अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जब एमआरएनए बनेगा तो पहला 5 स्टैंड, मतलब 5 प्राइम बनेगा, एक 3 प्राइम बनेगा। तो जो 5 प्राइम बनेगा, जब भी 5 प्राइम को अपस्ट्रीम से लोकेट करते हैं, अपस्ट्रीम 5 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम, कि वहां पे जाके रुक जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रोमोटर रीजन है, वहां पे जाके रुक जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, दैट इज अ डाउन स्ट्रीम। चलिए, और यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा, प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट दोनों के बारे में पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिकल सेल एनीमिया के लिए ज्यादा सही है। ऑप्शन ए, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, हाँ सही बात है। इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, ऑब्वियस सी बात है, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन भी, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आता है बेसिकली, इसको पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल भी बोलते हैं। इट कन्फर रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, बहुत अच्छी बात है, हाँ ये सही है कि जिसको सिकल सेल एनीमिया के पास, जिसके पास सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है, वो उसको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट जो है वो आरबीसी पे ग्रो करता है, यहाँ पे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, इसी वजह से। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऊपर के 3 सही है, तो इसलिए ये भी सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है एयूजी के लिए। पढ़ते हैं, इट कोड फॉर मिथ्योनिन ओनली, सही बात है, एयूजी किसे कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, और मिथ्योनिन क्या है, मिथ्योनिन क्या है, मिथ्योनिन इज बेसिकली सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो ऑप्शन ए सही है। इट इज एन इनिशिएशन कोडोन, ये भी सही है, एयूजी इनिशिएशन कोडोन है, क्योंकि यहीं से इसी कोड को देख के ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशिएशन कोडोन है। किसी भी अमाइनो एसिड का, सॉरी, किसी भी प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड हमेशा आपको मिथ्योनिन मिल जाएगा। ठीक है, इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, सही बात है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही कोड करता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी होती है,
वो प्रॉपर्टी का नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी वही अमीनो एसिड को कोड करेगा वो, और यूकैरियोटिक के अंदर भी वही कोड करेगा, तो इसीलिए ये भी सही है। यूनिवर्सल नेचर होता है यूजी का। डी, ऑल द अबव, तो सारे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो याद रखना आपको, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं था, वो आरएनए था। विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर एमआरएनए। गलत बात, गलत बात, ठीक है। एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, ठीक है। इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। आप बताइए, सोचिए खुद, क्या होगा इसका आंसर? एक्सॉन पता है, एक्सॉन का मतलब होता है जिसके पास काम की इंफॉर्मेशन है, इंट्रॉन जिसके पास काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैच्योर एमआरएनए में काम की इंफॉर्मेशन होगी, यानी एक्सॉन होगा, लेकिन इंट्रॉन नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम रिस्पेक्टिवली, तो याद रखना है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है और सबसे कम आपका क्रोमोसोम वाई पे होता है, ठीक है। आजकल न्यूज भी चल रही है, क्रोमोसोम वाई डिसअपेयर हो रहा है, आपने बहुत सुना भी होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जीन किस पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे, सबसे कम वाई पे। Who among the following scientists had no contribution in development of DNA double helix model of DNA structure? रोजालिंड फ्रैंकलिन इन्होंने किया था, मॉरिस विल्किन, ठीक है, ये तो इन्होंने तो किया ही था। एरविन चारग्राफ इन्होंने बताया था, इन्होंने अपना चारग्राफ रूल दिया था, इन्होंने बोला प्यूरिन, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। किसी भी डबल हेलिक्स डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडीन होता है। मैसर्सन स्टॉ, इन्होंने ना, देखिए, इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो था डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, मैंने कराया है ये एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है डबल हेलिक्स के लिए, लेकिन हाँ, इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सही बात है। विच आर लिंक टू ईच अदर बाय 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी ठीक है। टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज। कह रहा है कि जैसे कि डीएनए है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, और वो दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कह रहा है कि इसी पॉलीमराइजेशन को, यानी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने को आप कैसे रोक सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे रुक जाएगा। ऑप्शन है रिप्लेस प्यूरिन विद पायरिमिडीन, ओके, रिमूव या रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस, ओके, रिमूव 2OH with some other group in deoxyribose। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब देख लीजिए, रिप्लेस प्यूरिन विद पायरिमिडीन, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि भाई बॉन्डिंग में तो प्यूरिन पायरिमिडीन इन्वॉल्व ही नहीं है ना, बॉन्डिंग में तो तीसरे वाला और पांचवे वाला इन्वॉल्व है, ठीक। तो ऑप्शन इसका देखिए, जो इसका ऑप्शन ए तो होगा नहीं, पहली बात, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि तीसरे OH के साथ ही लिंक होता है, 3 प्राइम 5 प्राइम बनता है ना, तो तीसरे के साथ तो वो लिंक होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेकंड भी नहीं होगा, इससे तो कोई ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है ना। हमें क्या बोला है कि हमें दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने से रोकना है, तो जो जहां पे जुड़ रहा है उसी पे काम करते हैं, उसी को रोक देते हैं जिससे रुक जाएगा। तो रिमूव या रिप्लेस 3OH ग्रुप इन द डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहां पे अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो मैंने सॉल्व किए और आपने भी किए मेरे साथ, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, इसके आंसर कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। मैं चेक करूंगा, पर्सनली चेक करूंगा आपका, और आपको एक लाइक भी दूंगा उस पर, ठीक है। तो आंसर देखना है मुझे, तो इतना देख लीजिए। अब बचा है बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, अब कुछ गिने चुने टॉपिक बचे हैं, जैसे कि
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने के लिए आप सीआईडी का कोई भी एक देख के आ जाइए एपिसोड, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।